हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत में हमें सीएम पंक अपने प्रोमो से स्टार्टिंग करते हुए दिखाई दिए। वो आके कहते हैं क्या ज़बरदस्त फील है मंडे नाइट रॉ में आकर के। मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ ये जगह घर है मेरे लिए। मैंने कुछ फील करा है, कुछ इंजरी हुई है, मुझे बहुत गुस्सा है, कुछ दुश्मन है मेरे पास, कुछ का नाम नहीं लूँगा मैं। लेकिन पहली चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा हूँ वो मैं हूँ। हाँ, मैं खुद से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। सीएम पंक को छुरा घोंपा है पॉल हेमन ने। तूने 2 बार मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन मैं अपने दोस्त पे भरोसा रखना चाहता हूँ। 12 साल पहले पॉल हेमन ने मेरी पीठ पे लैडर मारा था, जिसके बाद मेरे सर पे टांके आए थे। मैं सब पे हाथ साफ करने वाला हूँ। सीएम पंक यहाँ से पॉल हेमन को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि मैं रुका हूँ तेरी तबीयत से धुलाई करने के लिए। तभी पॉल हेमन की एंट्री होती है। वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। सीएम पंक कहते हैं नहीं 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 नहीं, किधर है तू, किधर है तू, इधर आ, मुझको देख, इस रिंग के अंदर आ इसी वक्त और मुझे बता तूने क्यों किया जो तूने किया मेरे साथ। और वाइजमैन ये समझ ले, जो तू बोलेगा वो तेरे लास्ट वर्ड होंगे। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं कि जब मुझे लगा कि तुम और कितने सेल्फिश हो और तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है, इस आदमी यानी कि पॉल हेमन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और तुम अब यहाँ हो, सबके सामने हमारा नाम ख़राब कर रहे हो। इस बंदे ने तुम पे बिलीव करा, इतने सालों तक तुम कचरा हो। मैं तुम्हारी वजह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाया हूँ। सीएम पंक कहते हैं तू चैंपियन नहीं रहेगा जब तक मैं यहाँ हूँ। अब सेथ रॉलिंस वो यानी कि ब्रॉन बेकर को भेजते हैं, केवल भौंकता या काटेगा ये देखने के लिए। वो आके सीएम पंक पे अटैक कर देता है। सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं। तभी सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर पे बिग बूट देते हैं, सेथ रॉलिंस को पटक के घुसंड बजाते हैं। तभी सैमी ज़ैन आते हैं सीएम पंक को सेव करने के लिए। अब ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को पकड़ता है। सेथ रॉलिंस चेयर से अटैक करने वाले थे, तभी जिम्मी ऊसो आके सेथ रॉलिंस को सुपर किक देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस जे ऊसो को भी फंसा लेते हैं। तभी सैमी ज़ैन और सीएम पंक चेयर लेकर आते हैं, दोनों यहाँ से रिंग से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें पेंटा वर्सेस चैट गैबल के बीच मैच देखने को मिला। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पेंटा को चैट गैबल और जजमेंट डे दोनों के साथ इन्वॉल्व करा हुआ है। अब सबको पता है ये मैच कौन जीतेगा। पेंटा ने मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें वॉर राइडर्स वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड न्यू डे जो कि चैंपियन है बैठे हुए थे। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच, कुछ खास टैग टीम डिवीजन में नहीं देखने को मिल रहा है। न्यू डे ने इंटरफेयर करा और जीत है अमेरिकन मेड की हुई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस टाइम टैग टीम डिवीजन की हालत खस्ता करके रख दी है। अब हमें जे ऊसो दिखाई दिए, वो आके खड़े ही होते हैं। तभी गंथर की एंट्री होती है। गंथर आके बोलते हैं जो सोचा नहीं जा सकता था वो सच हो गया, जे ऊसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। गंथर कहते हैं कि मुझे ये टाइटल वापस से चाहिए। तुम और लोगन पॉल सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक दूसरे को फेस करोगे। तुम दोनों में से जो जीतेगा उसको मैं फेस करूंगा टाइटल के लिए 9 जून 2025 को रॉ के एपिसोड में। अब मुझे समझ में ये नहीं आया 9 जून को जिस एपिसोड के लिए गंथर ने चैलेंज करा है वो मनी इन द बैंक के बाद रॉ का पहला एपिसोड होगा। अब समझ नहीं आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये करा क्या जे ऊसो मनी इन द बैंक में टाइटल नहीं डिफेंड करेंगे या, और अगर करेंगे तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये लीक कर दिया है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट जे ऊसो ही जीतेंगे और मनी इन द बैंक भी जे ऊसो जीतेंगे। क्योंकि अगर गंथर को वाकई लोगन पॉल वर्सेस जे ऊसो में से जो जीतेगा उसको चैलेंज करना था तो वीडियो मैसेज के जरिए कर देते। इस बात को जे ऊसो को कन्फ्रंट करने की क्या जरूरत थी, या तब करते जब जे ऊसो और लोगन पॉल दोनों रिंग में होते, तब आके चैलेंज करते तो समझ में आता। या डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद गंथर से इस बात को लेकर के चैलेंज करवाती तो ठीक लगता। यहाँ मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया डब्ल्यूडब्ल्यूई का। अब जे ऊसो ईट करके बैक स्टेज जाते हैं। तभी बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को पीट देते हैं, बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और चले जाते हैं। सैमी ज़ैन और सीएम पंक भी आ जाते हैं जे ऊसो को चेक वगैरह करने के लिए। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच देखा। रिंग साइड जेडी और कार्लितो भी थे। बढ़िया मैच देखा इन दोनों के बीच। एजे स्टाइल जब बैलर पे हावी थे तो जेडी मैकडोना और कार्लितो ने इंटरफेयर की कोशिश करी तो एजे स्टाइल ने दोनों में मार दी। तभी पेंटा आके रिंग साइड कार्लितो और कवामी अड्डी जेडी में मार देते हैं। रिंग में एजे स्टाइल बैलर को हरा देते हैं। आपको बता दूं जून 2024 के बाद से आज तक फिन बैलर कोई भी सिंगल मैच नहीं जीते हैं। लगभग 11 महीने से वो कोई भी सिंगल मैच नहीं जीते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए अब।
अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी। वो कहती हैं मैं नहीं हारी थी सैटरडे को, नहीं लायरा हारी थी। तुम बिलीव नहीं करते हो तो एक वुमेन को हॉस्पिटल ले जाया गया, यानी कि लायरा को, और एक वुमेन अपनी बस में बैठ के अच्छे ड्रिंक लगा रही थी, यानी कि बेकी लिंच। क्योंकि इतना सब करने के बावजूद और मेरे कैरेक्टर को अटैक करने, मैंने उसका बेस्ट वर्जन बनाया। फिर वो फैंस को टारगेट करती हैं और कहती हैं कि तुम लोग मुझे सक्सेस नहीं देखना चाहते हो। मैं जब गई तो सभी लड़कियां खुश थी, उनको लगा कि बेकी लिंच की वो आग चली गई है, लेकिन सबको याद दिला दूं मैं सबको खत्म कर सकती हूं। अब हमें मेन इवेंट में रिहा रिप्ले, इयो स्काई वर्सेस रॉक्सन पेरेज जूलिया के बीच टैग टीम मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच में। 70% मैच में इयो स्काई मार ही पड़ती हुई दिखाई दी, हालांकि वो अकेले लड़ती हुई दिखाई दी, टैग नहीं दे पा रही थी। रिहा रिप्ले जब आई तब मोमेंटम इनकी साइड थोड़ा शिफ्ट हुआ। मैच में रॉक्सन की गलती से जूलिया पे मूव लग जाता है, इसका फ़ायदा रिहा रिप्ले लेती हैं और मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद रिहा रिप्ले इयो स्काई के टाइटल को घूर रही होती हैं, जिससे WWE ने यहाँ से क्लियर टीज कर दिया है कि भाई इयो स्काई और रिहा रिप्ले के बीच हमें फिर से टाइटल मैच दिखेगा। अब WWE तब तक टाइटल मैच कराती रहेगी क्या, जब तक कि रिहा रिप्ले टाइटल नहीं जीत लेती। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ैन सीएम पंक के बीच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। अब सवाल ये, जो ओपनिंग में हुआ था वो मेन इवेंट में नहीं दिखा सकते थे, जिससे शो क्लोज होने में थोड़ा सा मजा आता। वहीं एपिसोड ठीक ठाक था, काम चलाऊ, ऐसा लगा जैसे कि WWE ने केवल टाइम काटा हो। सच कहूँ तो मुझे अभी तक सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन को देख के कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग इनको लेकर के नहीं दिख रहा है। सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की जोड़ी इतनी पसंद नहीं आ रही है। वहीं आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।